राधिका यादव हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने बहुत बड़ा दावा किया है। हिमांशिका का ये कहना है कि पूरी प्लानिंग के तहत राधिका की हत्या की गई है। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के मर्डर का प्लान 3 दिन से बनाया जा रहा था। राधिका के पापा उसे मारने के लिए पिस्टल लेकर आए और फिर पूरी प्लानिंग के तहत राधिका के भाई को बाहर भेजा गया और उसकी मां को किसी और कमरे में रखा गया है। तो हिमांशिका की तरफ से बहुत बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच बढ़ रही है। राधिका के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है। तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। और इससे पहले भी राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत ने बहुत बड़े खुलासे किए थे। हिमांशिका सिंह राधिका और उसके माता पिता के व्यवहार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे उन्होंने किए हैं। हिमांशिका ने दावा किया है कि राधिका को घर में घुटन होती थी, घर में राधिका पर बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल राधिका को किया जाता था। हिमांशिका की तरफ से राधिका को याद करते हुए ये वीडियो जारी किया गया और परिवार को लेकर बहुत बड़े दावे जो है हिमांशिका की तरफ से किए गए हैं। फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? और राधिका यादव मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के तहत राधिका यादव की हत्या की गई थी। 15 दिन से बाप और बेटी के बीच हो रही बहस थी और इसे लेकर दीपक यादव तनाव में भी चल रहे थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की भी कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या जांच में सामने आया है और क्या कुछ अभी चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि प्लानिंग के तहत की गई राधिका यादव की हत्या, ये खुलासा हिमांशिका की तरफ से किया गया है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है जो राधिका की दोस्त बताई जा रही है। 15 दिन से जो पिता है और बेटी यानी कि राधिका और उसके पिता के बीच बहस चल रही थी, ये एक वजह निकल कर आ रही है। लोगों के तानों से तंग आ चुका था आरोपी पिता दीपक और यही वजह है कि दीपक की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया। अपनी बेटी की हत्या कर दी गई। राधिका ने कई बार अपने पिता दीपक को समझाया। पिता ने ही 2 करोड़ खर्च कर खुलवाई थी अकेडमी, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। तानों से तंग दीपक अकेडमी बंद करवाना चाहता था। अकेडमी बंद करने से आपको बता दें कि राधिका इनकार कर रही थी और राधिका के इनकार को लेकर गुस्से में दीपक यादव था और मर्डर वाले दिन किचन में खाना बना रही थी राधिका, जिस वक्त उस पर पीछे से वार किया गया यानी कि फायरिंग की गई और किचन में दीपक का जो राधिका के साथ विवाद भी हुआ था, ये भी जानकारी निकल कर आ रही। इस बीच आरोपी दीपक ने रिवॉल्वर से राधिका को गोली मारी और साजिश के तहत भाई को घर से बाहर भेजा गया। तो टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मर्डर केस की जांच लगातार जारी है। इस बीच राधिका की एक चैट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें वो अपने कोच से बातचीत कर रही है। चैट में राधिका घर से दूर जाने की बात कर रही है। वायरल चैट में चीन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र है। न्यूज़ 18 इंडिया इस चैट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। और राधिका मर्डर केस को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले सवाल तो यही है कि बेटी की नेशनल प्लेयर बनाने वाले पिता ने उसे आखिर क्यों मार डाला। सबसे बड़ा सवाल ये यहां पर निकल कर आ रहा है। अकेडमी खुलवाने वाले पिता ने अकेडमी बंद करने को क्यों कहा और वारदात के वक्त आरोपी पिता ने अपने बेटे को बाहर क्यों भेजा, ये भी अगला सवाल निकल कर आ रहा है। और दीपक ने राधिका को 3 गोली मारी, बॉडी से 4 गोली कैसे मिली। क्या आरोपी दीपक यादव कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि अभी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।